आज हम इम्पॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं पोर्ट्स ऑफ इंडिया। पोर्ट्स ऑफ इंडिया आपको पता ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेज है, वाटर वेज है फॉर द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। क्योंकि जितने भी हम ईस्टर्न और वेस्टर्न एशिया के साथ, यूरोप के साथ या अमेरिका के साथ ज्वाइन है, तो आपको हैवी ट्रेड करना है, ऑब्वियस है वो एयरवेज के थ्रू पॉसिबल नहीं होता, वो पोर्ट्स के थ्रू ही पॉसिबल होता है। और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी पोर्ट्स के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है एंड आई विल ट्राई कि यहाँ पे वो सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँ जो आपके एग्जामिनेशन में आपको इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, या तो आपके लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हो जानना कि कितने इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं हमारी कंट्री में और वो कहाँ पे कौन कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे पहले पोर्ट के साथ, दैट इज़ अ कोची पोर्ट। बट उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहूँगी विच इज़ रिलेटेड टू द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, क्योंकि हमारे जितने भी पोर्ट्स हैं वो कोस्टल प्लेन्स पे ही लोकेटेड हैं। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो लेट्स सी विद दिस मैप, ये मैप के साथ शुरू करेंगे हम, ठीक है। तो ये मैप के साथ अगर आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम कोस्टल प्लेन्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे कोस्टल प्लेन्स आते हैं, इसको हम बोलेंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, और ये हमारा आता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। और इनको भी अकॉर्डिंग टू स्टेट डिवाइड करते हैं। आपका वेस्ट बंगाल और उड़ीसा तक वाला जो कोस्टल प्लेन है उसको उत्कल कोस्टल प्लेन के नाम से जानते हैं, और आंध्र प्रदेश वाला जो आपका कोस्टल प्लेन आता है इसको हम जानते हैं नर्दर्न सिरकार। किस नाम से जानते हैं? नर्दर्न सिरकार, ठीक है। और ये जो आपका तमिलनाडु वाला कोस्टल प्लेन आता है इट इज नोन एज कोरोमंडल कोस्टल प्लेन। किस नाम से जानते हैं? कोरोमंडल कोस्टल प्लेन। वैसे अगर हम वेस्टर्न साइड में आ जाएं तो जो केरल वाला आपका हिस्सा है उसको हम जानते हैं मालाबार कोस्ट के नाम से, और कर्नाटक वाला जो आपका कोस्टल प्लेन आता है दिस इज नोन एज अ कन्नड़ कोस्टल प्लेन। गोवा से लेके आपका मुंबई तक, मीन्स ये पूरा महाराष्ट्र वाला जो हिस्सा है दिस इज नोन एज कोंकण कोस्टल प्लेन। और ये आपका जो जितना भी गुजरात वाला हिस्सा है इसको गुजरात कोस्ट प्लेन या काठियावाड़ कोस्टल प्लेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको देख लेते हैं कि जो आपका वेस्ट बंगाल और उड़ीसा वाला हिस्सा है उसको उत्कल कोस्ट के नाम से जानते हैं, जो आपका आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा है उसको नर्दर्न सिरकार के नाम से, और जो तमिलनाडु वाला हिस्सा है दिस इज नोन एज अ कोरोमंडल कोस्ट। यहाँ पे केरल में आ जाएं तो इसको मालाबार कोस्ट बोलते हैं। गुजरात में जितना भी कोस्टल प्लेन आता है कोस्ट के अकॉर्डिंग दिस इज नोन एज अ कन्नड़ कोस्टल प्लेन, और गोवा और मुंबई तक आपका जो कोस्टल प्लेन है उसको कोंकण कोस्टल प्लेन के नाम से जाना जाता है। और गुजरात वाला जो हिस्सा है उसको हम जानते हैं गुजरात कोस्टल प्लेन या तो काठियावाड़ कोस्टल प्लेन। तो परहैप्स आपको ये तो समझ में आ गया कि कोस्टल प्लेन्स कितने और वो कौन कौन सी स्टेट में वो प्लेन्स लोकेटेड है। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको और एग्जामिनेशन में पूछा जाता है जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज रिलेटेड विद द स्टेट, है ना। तो ये आपको पता ही है कि ये हमारी कौन सी साइड आती है, दिस इज आर, तो कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे ब्लैक लेंगे तो नजर ही नहीं आएगा, ठीक है, रेड ही बेटर है। यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी जो साइड आती है, ये वाली साइड जो है ये आपकी ईस्ट साइड है, ठीक है, और ये वाली जो साइड है आपकी कौन सी साइड है? वेस्ट साइड है। तो आपको कभी कभी ना एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी आता है कि ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट आपकी कौन सी स्टेट्स कोस्टल, मतलब जो जिनकी बाउंड्री सी के साथ लगती है, मैरीटाइम बाउंड्री है, वो कौन सी है। तो हम आज डिस्कस करेंगे ईस्ट टू वेस्ट, और टोटल स्टेट्स कितनी है वो भी आप याद रखेंगे। जैसे पहले अगर हम ईस्ट में देखें तो नंबर 1 वेस्ट बंगाल है, नंबर 2 उड़ीसा है, नंबर 3 आंध्र प्रदेश, नंबर 4 तमिलनाडु, नंबर 5 केरला, नंबर 6 आपकी कर्नाटका, नंबर 7 गोवा, नंबर 8 आपकी महाराष्ट्र और 9 गुजरात। तो टोटल कितनी स्टेट्स हमारी कंट्री में आप देख सकते हो कितनी स्टेट्स आई, टोटल 9 स्टेट्स आई जो आपकी मैरीटाइम बाउंड्री बनाती हैं टोटल। और इसमें आपने ये याद रखना है कि दिस इज ईस्ट टू वेस्ट, क्योंकि एग्जामिनर जो है आपको ईस्ट टू वेस्ट भी पूछ सकता है या तो वेस्ट टू ईस्ट, कैसे भी करके आपको इसके बारे में वो पूछ सकता है, ठीक है। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट
इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स जो लोकेटेड हैं और उनसे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो उनको भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पे, दैट इज अबाउट योर फर्स्ट कोस्ट, दैट इज कोचीन, और इसको कोची पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा बताया मैंने आपको, दैट इज कोचीन, और इसको कोची पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, दिस इज लोकेटेड इन केरला। कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, ये केरला स्टेट के वेलिंगटन आइलैंड में लोकेटेड है, ठीक है। और ये जो आपका कोची पोर्ट है, ये आपका फर्स्ट, ये आप याद रखेंगे, फर्स्ट ट्रांस शिपमेंट पोर्ट है, ठीक है। आपकी कंट्री का पहला ट्रांस शिपमेंट पोर्ट है। आपको पता है ये ट्रांस शिपमेंट का मतलब क्या होता है कि शिप्स यहाँ पे आती है, अपने आप को रिफ्यूल करती है, या तो अनलोड करेंगी और फर्दर दूसरी शिप में लोड करके फर्दर जर्नी के लिए जाएंगी। मान लो कि यहाँ से आपकी आ रहे हैं यूरोप की साइड से और इनको यहाँ पे ईस्टर्न एशिया की तरफ जाना है, तो यहाँ पे अपने आप को लोड अनलोड करके थोड़ा रेस्ट देके आगे जाएंगी, उसको बोलते हैं ट्रांस शिपमेंट। तो कोची पोर्ट जो है वो आपका पहला ट्रांस शिपमेंट पोर्ट भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहीं पे आपकी कंट्री का लार्जेस्ट, इसी पोर्ट पे, मतलब वो पूरी आपकी मैरीटाइम फैसिलिटी पे आपके लार्जेस्ट शिपयार्ड भी लोकेटेड है। इस शिपयार्ड के बारे में तो आपने अभी रिसेंटली बहुत सुना ही होगा, नेवी के बारे में अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा है तो ज़रूर। कोचीन शिपयार्ड भी आपका कोची पोर्ट के ही साथ में वहाँ पे लोकेटेड है। कोचीन पोर्ट जो है वो हमारी कंट्री का सेकेंड लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर मार्केट ऑफ साउथ इंडिया, कोचीन पोर्ट को इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर मार्केट ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। अगला पोर्ट जो हम देखेंगे दैट इज योर इन्नौर पोर्ट। ये लोकेटेड है तमिलनाडु, चेन्नई में, बिल्कुल चेन्नई के पास में। इसको कामर राजा पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, और ये कंट्री का पहला कॉरपोरेट पोर्ट के नाम से भी मशहूर है। ये एक आर्टिफिशियल, इन्नौर जो है वो आर्टिफिशियल पोर्ट है, और यहाँ से पेट्रोलियम, इंडस्ट्रियल गुड्स, कई तरह की चीज़ों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो किया जाता है। एक्सपोर्ट जो हम देखेंगे दैट इज़ हल्दिया पोर्ट। हल्दिया पोर्ट बिल्कुल कोलकाता पोर्ट के यहाँ पे, जहाँ आपका कोलकाता पोर्ट है, थोड़ा कलर चेंज करते हैं इसका, ये जो आपका कोलकाता पोर्ट है इसके बिल्कुल साथ में हल्दिया पोर्ट है। हल्दिया पोर्ट एक कन्फ्लुएंस, जहाँ पे हुगली रिवर हल्दिया रिवर से मिलती है, वहाँ पे इसको सेटअप किया गया है। और हल्दिया एंड कोलकाता दोनों मिलके डबल डॉक, ट्विन डॉक सिस्टम के लिए भी जाने जाते हैं। और साथ में हल्दिया पोर्ट जो है उसको हिंटरलैंड पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। दिस इज़ द लार्जेस्ट हिंटरलैंड पोर्ट ऑफ इंडिया। अब ये हिंटरलैंड पोर्ट का क्या मतलब है, आप यहाँ पे देखो कि बिहार है, झारखंड है, यहाँ पे आपका यूपी है, फिर असम, ये सारी जो स्टेट है इनका यहाँ से रिलेशन जो है, अगर पोर्ट तक जाना है तो उनको हल्दिया या कोलकाता पोर्ट की हेल्प लेनी पड़ती है। साथ में यहाँ पे नेपाल कंट्री है, भूटान है, ये सारी की सारी लैंडलॉक कंट्रीज है। तो इन कंट्रीज में भी अगर ट्रेड करना है तो इनको हल्दिया पोर्ट के बाद कोलकाता पोर्ट से ही लेके सी के थ्रू जो है वो जा सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो द लार्जेस्ट हिंटरलैंड पोर्ट ऑफ आवर कंट्री। नेक्स्ट पोर्ट जो हम करेंगे दैट इज कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट जो है दिस इज वन ऑफ द मेजर रिवराइन पोर्ट। ये मेजर रिवराइन पोर्ट के नाम से भी बहुत ज़्यादा फेमस है। इसको डायमंड हार्बर के नाम से भी जानते हैं, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। कोलकाता पोर्ट को गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया भी जाना जाता है, गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया, बिकॉज इसलिए क्योंकि ईस्टर्न इंडिया के साथ अगर ट्रेड करना है तो कोलकाता एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है। कोलकाता जो है दिस इज़ द ओल्डेस्ट, आप बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग पोर्ट ऑफ आवर कंट्री, ये ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट भी है हमारी कंट्री का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि कोलकाता एंड हल्दिया भी हमने पीछे डिस्कस किया कि डबल डॉकयार्ड सिस्टम बनाते हैं, जो कहीं ना कहीं ट्रेड को रिलीज करने के लिए और ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए जितने भी हिंटरलैंड प्लेसेस लाई करते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये ओल्डेस्ट पोर्ट भी है हमारे देश का। कलकत्ता और हल्दिया पोर्ट से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती हैं उसमें स्टील, आयरन ओर,
एंड जूट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पोर्ट जो हम देखेंगे दैट इज कंदला पोर्ट। कंदला पोर्ट गुजरात में गल्फ ऑफ कच्छ में लोकेटेड है। ये इंडिया का पहला फ्री ट्रेड जोन के नाम से भी फेमस है। कार्गो हैंडलिंग में ये हमारी कंट्री का सबसे बड़ा पोर्ट है और इंडिया और एशिया का ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आने वाला पहला पोर्ट है। आज़ादी के बाद 1950s में इसको बनाया गया था क्योंकि मैक्सिमम जो ट्रेड था उस टाइम में कराची पोर्ट से होता था, वो पाकिस्तान के पास चला गया था और मुंबई पोर्ट का प्रेशर बहुत बढ़ गया था, तो उसको रिलीज करने के लिए कंदला पोर्ट को बनाया गया था। कंदला पोर्ट को दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पोर्ट जो हम देखेंगे दैट इज न्यू मैंगलोर पोर्ट। ये कर्नाटक में लोकेटेड है। इसकी सबसे बड़ी फेमस बात ये है कि ये डीप वाटर पोर्ट है एंड ऑल वेदर पोर्ट है। यहाँ से स्पेशल वैसे टेक्सटाइल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बट आयरन ओर को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट जो है दैट इज मर्मगोवा पोर्ट, जो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, दैट इज लोकेटेड इन गोवा एंड दिस इज ऑल्सो फेमस फॉर द आयरन ओर। आयरन ओर को एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत फेमस है और ये एक एस्चुरी पे बना हुआ पोर्ट है जो जौरी रिवर की जो एस्चुरी बनाती है, एस्चुरीज एंड डेल्टा, ये आपको पता ही है रिवर्स के इंपॉर्टेंट लैंड फॉर्म्स हैं, फीचर्स हैं जो सी से मिलने से पहले अपने माउथ पे वो फॉर्म करते हैं। तो जौरी रिवर जो एस्चुरी बनाती है उसके ऊपर ये मर्मगोवा पोर्ट लोकेटेड है। नेक्स्ट पोर्ट को जो हम देखेंगे दैट इज मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है इंडिया का और सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है। ये पोर्ट जो है आपको सेकेंड ओल्डेस्ट पोर्ट है आफ्टर कलकत्ता। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको बनाया था क्योंकि उस टाइम में सूरत पोर्ट की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे क्या हो गई थी, खत्म हो रही थी। तो मुंबई उस टाइम में बॉम्बे के नाम से ये जानते थे, तो इसको धीरे धीरे डेवलप किया गया और इंडिपेंडेंस के बाद भी मैक्सिमम बर्डन इसी पोर्ट के ऊपर था। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट डॉक हैं, प्रिंस डॉक, इंदिरा डॉक एंड द वन अनदर डॉक दैट इज आई हैव टू चेक विक्टोरिया डॉक। तो 3 इंपॉर्टेंट डॉक हैं इस पोर्ट के ऊपर जो लोकेटेड है। कभी कभी एग्जामिनेशन में ये वाला क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट पोर्ट को जो हम देखेंगे दैट इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। इसको नवा शेवा नाम के मतलब नाम से भी जाना जाता है। ये हमारी कंट्री का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है और सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल कंटेनर पोर्ट है। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एक्सपोर्ट की जाती हैं उसमें फार्मास्यूटिकल्स आपके ज़्यादा हैं, केमिकल्स ज़्यादा हैं, टेक्सटाइल का यहाँ से एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है। अगर ये आपकी कंट्री का सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल कंटेनर पोर्ट है तो फर्स्ट कौन सा है ये भी मैं आपको बता दूं। फर्स्ट हमारी कंट्री का जो लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है दैट इज मुंद्रा पोर्ट। मुंद्रा पोर्ट के बारे में आप जानते हैं, अडानी ग्रुप के बारे में आपने सुना ही होगा। तो अडानी ग्रुप ने जो पोर्ट बनाया है एंड दिस इज द फर्स्ट प्राइवेट पोर्ट ऑफ आवर कंट्री ऑल्सो। ये हमारी कंट्री का पहला प्राइवेट पोर्ट भी है मुंद्रा पोर्ट एंड द लार्जेस्ट कंटेनर आर्टिफिशियल पोर्ट भी है। सेकेंड जो है वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट जो है दैट इज पारादीप पोर्ट। ये उड़ीसा में लोकेटेड है। इंडिपेंडेंस के बाद बनने वाले 2 ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है, एक आपका पारादीप पोर्ट जो उड़ीसा में है, दूसरा कंदला पोर्ट। पारादीप पोर्ट जो है जब महानदी, आपको पता ही है कि उड़ीसा में महानदी इंपॉर्टेंट रिवर है, जब महानदी यहाँ पे बे ऑफ बंगाल से बनती है तो उनका जो मीटिंग पॉइंट है वहाँ पे ये लोकेटेड है। यहाँ से एल्यूमिनियम, आयरन ओर एंड कोल को मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्सपोर्ट किया जाता है डिफरेंट कंट्रीज में। नेक्स्ट पोर्ट जो हम देखेंगे दैट इज टूटीकोरिन पोर्ट। टूटीकोरिन पोर्ट आप देख रहे हैं कहाँ लोकेटेड है, ये गल्फ ऑफ मन्नार है, ये पाक स्ट्रेट है, तो यहाँ गल्फ ऑफ मन्नार में लोकेटेड है। ये कंट्री का आर्टिफिशियल पोर्ट है। यहाँ से पेट्रोकेमिकल्स और अदर केमिकल्स इस तरह की चीज़ों को एक्सपोर्ट किया जाता है। ये पोर्ट जो है ये स्पेशली फेमस है पर्ल फिशिंग के लिए। पर्ल फिशिंग मीन्स एक पर्ल स्पेशल काइंड ऑफ फिश है जहाँ पे पर्ल फिशिंग यहाँ बहुत होती है। इसको पर्ल सिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। पर्ल सिटी ऑफ इंडिया हैदराबाद को भी बोलते हैं बट वो मोती है। ये जो पर्ल सिटी ऑफ इंडिया इसको बोला जाएगा दैट इज फॉर द पर्ल फिश। नेक्स्ट पोर्ट जो हम देखेंगे दैट इज विशाखापट्टनम पोर्ट। विशाखापट्टनम पोर्ट को विजाक पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है।
ये आपकी कंट्री का मीन्स हमारी कंट्री का डीपेस्ट पोर्ट के नाम से फेमस है। इंडिया का ये डीपेस्ट पोर्ट है। विशाखापट्टनम पोर्ट इंडिया का डीपेस्ट पोर्ट के नाम से जाना जाता है और यहाँ से आयरन ओर को एक्सपोर्ट किया जाता है डायरेक्टली कहाँ के लिए? जापान के लिए। विशाखापट्टनम को विजाग नाम, पोर्ट को विजाग नाम से भी जानते हैं और कार्गो हैंडलिंग में ये सेकंड पोजीशन पे आता है आफ्टर कंडला। और लास्ट में हम करेंगे चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट को गेटवे ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज द लार्जेस्ट पोर्ट on the eastern coast and second largest port of India after Jawaharlal Nehru Port और third oldest port of our country और हमारी कंट्री का ये थर्ड लार्जेस्ट पोर्ट है। होप ये डिफरेंट पोर्ट्स जो मैंने डिस्कस किए आपके काम आएंगे एग्जामिनेशन में, इनमें से आपको क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। इफ़ यू वांट एनीथिंग एल्स तो आप कमेंट कर सकते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।